नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के हम इसमें जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे एक नॉर्मल बीएसटी जो हमें दी हुई है उसे हम बैलेंस बाइनरी ट्री में कन्वर्ट कर सकें। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीएसटी क्या होता है। बीएसटी एक तरीके का स्पेशल बाइनरी ट्री है जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो उसकी रूट नोड होती है वो हमेशा उसके जो भी चाइल्ड नोड्स हैं उससे बड़ी होती, जो उसका लेफ्ट चाइल्ड नोड है उससे हमेशा बड़ी होगी। यानी अगर लेफ्ट चाइल्ड नोड है 2 तो जो इसका रूट नोड है वो हमेशा बड़ा होगा, और जो इसका राइट चाइल्ड नोड है वो उससे रूट नोड हमेशा छोटा होगा। तो इसका चाइल्ड नोड, लेफ्ट चाइल्ड नोड सपोज कर लीजिए 78 है, तो हमेशा ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिए कि जो भी रूट नोड के लेफ्ट में है वो हमेशा उससे छोटा होगा, और जो भी रूट नोड के राइट में है वो हमेशा रूट नोड से बड़ा होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बाइनरी सर्च ट्री की। अब इस प्रॉपर्टी की वन ऑफ द सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम जो यहाँ यूज करने वाले हैं वो ये है कि जब भी हम बाइनरी सर्च ट्री को अगर हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं तो बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रावर्सल हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में आता है। हमें इसमें करना क्या कि हमें एक बीएसटी दी हुई होगी और उसे हमें बैलेंस बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना है। तो जब हमें बैलेंस बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना है तो हम जब भी बीएसटी को इन ऑर्डर ट्रावर्स करेंगे तो हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में आएगी। फॉर एग्जांपल रूट हमारा ये है, तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या कहता है कि सबसे पहले लेफ्ट ट्रावर्स करो, फिर उसके बाद जो रूट नोड है उसको प्रिंट करो और देन अगेन राइट ट्रावर्स करो। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट ट्रावर्स की आए 2 पे, 2 से लेफ्ट ट्रावर्स की, यहाँ था नल, यहाँ से रिटर्न हुआ, और जब यहाँ से रिटर्न हुआ तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था रूट को प्रिंट कर दो, तो रूट को प्रिंट कर दो। देन अगेन कहाँ के लिए ट्रावर्स करो, अगेन ट्रावर्स करो रूट जहाँ पे अभी खड़े हो उसके राइट के लिए, फिर यहाँ से बैक हुए तो लेफ्ट और राइट दोनों हो गया, तो यहाँ से भी बैक, और जब यहाँ से बैक हुए तो फिर हमने कहा कि रूट को वापस से प्रिंट करो। तो पहला वाला रूट था 2, दूसरा वाला रूट था 30। अगेन अब इसके लेफ्ट के लिए कॉलिंग हुई तो यहाँ पे था 78 के लेफ्ट में गया, लेफ्ट में था नल से वापस आया तो तीसरा रूट क्या, हमें तीसरी नोड क्या मिली 78। देन अगेन इसके राइट के लिए गया, तो इसके राइट में क्या मिला नल, यहाँ से वापस रिटर्न हुआ और फाइनली ये रिटर्न कर गया। और जो हमें जो फाइनल ट्री मिला वो हमें क्या मिला 2 30 78, जो कि हमारा फाइनल बाइनरी जो कि हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में मिला हुआ है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी हम बाइनरी सर्च ट्री को इन ऑर्डर ट्रावर्स करेंगे तो हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा। ये हमारी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आएगी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये प्रॉब्लम उठा लेते हैं और देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो प्रॉब्लम है 30 20 10, ये हमें एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है। अब बाइनरी सर्च ट्री की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई कि जो भी लेफ्ट में एलिमेंट होगा वो छोटा होगा। तो ये देखिए लेफ्ट में 20 30 से छोटा है, इसके लेफ्ट में 10 20 से भी छोटा है और 30 से भी छोटा है। तो ये हमें गिवन बाइनरी सर्च ट्री है। अब हमने क्या कहा था, हम सबसे पहले इसके लिए 2 अप्रोच लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हम इसका इन ऑर्डर ट्रावर्स करेंगे, और जब हमारा इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल हो जाएगा तो हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल को बाइनरी सर्च ट्री में कॉल कर देंगे कि वो फाइनली हमें जो मेन ट्री है बैलेंस ट्री वो हमें बना के दे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करने वाले हैं। तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल हम कैसे करने वाले हैं ये देखते हैं। हमारा जो ट्री दिया हुआ था वो था 30, देन अगेन 30 के बाद हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट था वो था 20 के बाद जो हमारा फाइनल एलिमेंट था वो था 10। तो ये हमारे 3 एलिमेंट हैं, ये है हमारा रूट नोड। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास एक रूट नोड आएगी और एक वेक्टर नाम का एरे आएगा। तो चलिए अब वेक्टर नाम का एरे बना लेते हैं। तो सपोज कर लीजिए ये बन गया, सॉरी वी नाम का वेक्टर बना लेते हैं और ये बन गया वी नाम का वेक्टर। वेक्टर एक तरीके का एरे ही है जिसकी पूरी प्रॉपर्टीज एरे के तरीके की होती है। सिर्फ एक अंतर होता है कि यहाँ पे हमें साइज नहीं एलोकेट करना होता, यहाँ पे साइज डायनेमिकली खुद से एलोकेट हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर रूट नल है तो क्या करना, रिटर्न कर जाना। बट क्योंकि अभी हमारे रूट में 30 पड़ा हुआ है तो यहाँ से हम रिटर्न नहीं करेंगे। उसके बाद हमने क्या कहा, अगर उसके बाद हमने कहा कि जो ये इन ऑर्डर ट्रावर्सल का फंक्शन है इसे वापस से कॉल कर देना, किसके लिए, रूट के लेफ्ट के लिए। तो हमने क्या कहा कि रूट के लेफ्ट के लिए वापस से इन ऑर्डर ट्रावर्सल कॉल कर दो। तो अब जो नया वाला रूट है वो हो गया ये। उसके बाद हमने क्या कहा हमने पूछा क्या रूट नल है, जी नहीं। तो हमने कहा वापस से रूट के लेफ्ट के लिए नया वाला
इन ऑर्डर ट्रावर्सल कॉल कर दो। तो वापस से जो हमारा नया रूट आया वो आया ये। वापस से हमने क्या कहा, इसके लेफ्ट के लिए कॉल कर दो। इसके लेफ्ट के लिए कॉल किया तो यहाँ पे रूट नल आया। जब यहाँ पे रूट नल आया तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ से वापस लौट जाओ। वापस लौट जाओ यानी हमने कहा था रिटर्न, जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो तो यहाँ से रिटर्न कर जाना। हम रिटर्न कराए तो 10 के लिए लेफ्ट के लिए कॉल हो चुका था। तो अब हम कहाँ आए, हम आए वी डॉट पुश पे। तो हमने क्या कहा कि हमने कहा कि वेक्टर पे 10 पुश कर देना। तो हमने कहा वेक्टर पे 10 पुश कर दो। तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो आ गया 10। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा इन ऑर्डर के राइट के लिए कॉल कर दो। तो हमने कहा इन ऑर्डर के राइट के लिए कॉल करो। राइट वापस से नल था तो वापस से यहाँ से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो वापस से जब रिटर्न हुआ तो 10 के लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कॉल हो गया। तो ये 10 के लिए पूरा का पूरा फंक्शन कॉल हो गया। जब 10 के लिए हो गया तो ये 10 से रिटर्न कर जाएगा। और जब रिटर्न किया तो 20 के लिए सिर्फ लेफ्ट के लिए कॉलिंग हुई थी, 20 के लिए राइट के लिए कॉलिंग नहीं हुई थी। सॉरी 20 के लिए हम इस लाइन से एग्जीक्यूट करना चालू करेंगे। तो इस लाइन के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या थी कि जो रूट है उस पर क्या पुश कर देना, उस पर जो वेक्टर है उस पर क्या पुश कर देना, उस पर रूट का डेटा पुश कर देना है। वेक्टर क्या था, वेक्टर में हमारा अभी 10 पड़ा हुआ था तो उस पर क्या पुश कर देना है, इस बार 20 पुश कर देना है। तो हमने वेक्टर पे 20 पुश कर दिया। इसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा इन ऑर्डर पे राइट ट्रावर्सल करो। राइट ट्रावर्सल के लिए हम यहाँ गए, हमने देखा यहाँ नल था तो हम वापस यहाँ से रिटर्न हो गए। जब रिटर्न हुए तो 20 के लिए भी लेफ्ट पुश और राइट तीनों कॉल हो चुके हैं। तो अब हमने क्या कहा, हमने कहा यहाँ से भी रिटर्न कर जाओ। जब यहाँ से रिटर्न किए तो 30 के लिए सिर्फ लेफ्ट कॉल गया था। 30 के लिए जब जो हमारा रिटर्निंग पॉइंटर था वो अभी यहाँ था। तो हमने क्या कहा, 30 को भी वेक्टर में पुश कर दो, देन राइट के लिए कॉल करो। राइट के लिए आए तो राइट के लिए हमने देखा कि नल है तो यहाँ से वापस चले गए और लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कॉलिंग हो गई। तो इस पूरे फंक्शन से टर्मिनेट कर गए। तो जो हमारा फाइनल, जो हमारा शॉर्टेड वेक्टर है वो हमारा ये है, जिसपे हमारा स्टोर है v इज इक्वल टू 10, 20 एंड 30। ये हमारा फाइनल वेक्टर है। अब हमने कहा था कि जो हमारा BST है उसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल सॉर्टेड ऑर्डर में होता है, जो वो हमने अभी करंट देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको देंगे किसे, अपने एक हम वापस एक नया फंक्शन बना लेंगे जिस फंक्शन का नाम रखेंगे बैलेंस बाइनरी ट्री। बैलेंस बाइनरी ट्री में हम क्या करेंगे, हम ये वेक्टर देंगे और हम उससे उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे और उसका एंडिंग इंडेक्स देंगे और बोलेंगे कि इसको जाके बैलेंस बाइनरी ट्री करके लाओ। तो चलिए देखते हैं ये हम कैसे करने वाले हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर हमारा v है। हमने स्टार्टिंग इंडेक्स कितना दिया हुआ है, हमारा जो स्टार्ट है वो इनिशियली 0 पे है और जो हमारा एंड है वो इनिशियली अभी 2 पे है। अब हमने कहा कि अगर स्टार्ट बड़ा हो जाए एंड से, यानी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि 3 आ जाए और एंड अगर 2 रह जाए, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन, फॉर एग्जांपल अगर स्टार्ट 1 हो जाए और जो एंड है वो 0 हो जाए, तो इन कंडीशन में हमें क्या कर देना है, हमें रिटर्न कर देना है नल। यानी हम जो रूट नोड है हम वहां पे खड़े हुए हैं। अदरवाइज हमें क्या करना है, अदरवाइज हमें करना है कि हमें एक मिड नाम का वेरिएबल निकालना है और जिसमें हम क्या करेंगे, मिड हम कैसे निकालते हैं, मिड निकालने के लिए हम करते हैं a प्लस बी डिवाइड बाई 2। और यहाँ पे हमारा जो a है वो जो हमारा यहाँ पे नया फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमें मिड किसके बीच निकालना है, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट था 0, जो हमारा एंड था 2 डिवाइड बाई 2, यानी जो हमारा इस पूरे वेक्टर का जो हमारा मिड एलिमेंट है वो है 1। और जो हम क्लियरली देख भी सकते हैं कि हमारा जो मिड एलिमेंट है वो है 1। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो भी आपने मिड एलिमेंट निकाला है, मिड एलिमेंट जो भी आपने निकाला उसका क्या करना, उसको एक नोड बना देना। अब बाइनरी ट्री की नोड कैसे बनती है या फिर किसी भी तरीके की नोड किस तरीके से बनती है, नोड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो पॉइंटर्स लेते हैं। एक जो होता है वो लेफ्ट पॉइंटर होता है, एक जो होता है वो राइट पॉइंटर होता है और बीच में हमारा डेटा पड़ा हुआ होता है। तो हमने क्या कहा, v ऑफ मिड में हमारे क्या पड़ा हुआ था 20। तो हमने कहा कि एक नोड नाम का वेरिएबल बना दो जिस पे क्या स्टोर करा दो 20, और उसके फिलहाल एट करंट सिचुएशन के लिए इसके लेफ्ट और राइट पे नल डाल देना। लेफ्ट और राइट दोनों पे पड़ा रहेगा नल। उसके बाद मैंने क्या कहा, नोड के लेफ्ट के लिए बैलेंस बाइनरी ट्री को कॉल करो और इस बार v सेम रखना, स्टार्ट भी सेम रखना, लेकिन जो एंड है उसको मिड -1 कर देना।
ध्यान रखिएगा पहली वाली कॉल के लिए हमारे पास जो मिड था वो था 1। अब हमने क्या कहा कि हमने कहा कि लेफ्ट के लिए यानी इस वाले पोर्शन के लिए जो हमारा ये वाला पोर्शन सेक्शन है हम इसके लिए कॉलिंग कर रहे हैं। इसके लिए कॉलिंग में हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो हमारा नया स्टार्ट होगा वो ऐसे इट इज सेम रहेगा। स्टार्ट जो हमारा था वो पुराना वाला ही रहेगा, तो स्टार्ट हमने 0 लिया है। जो हमारा एंड होगा वो मिड -1 होगा, यानी एंड जब ये फंक्शन यहाँ से कॉल करेगा तो ये आके एंड पे एसोसिएट हो जाएगा। तो मिड क्या था हमारा, मिड था 1, तो 1 - 1 = 0। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि वापस से यहाँ आई, क्या स्टार्ट एंड से बड़ा हो गया है? जी नहीं, स्टार्ट एंड से बड़ा नहीं हुआ है। तो हमने कहा क्या कहा, हमने कहा मिड को स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी मिड इस बार क्या होगा, मिड होगा 0 + 0 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें वो हमेशा 0 ही आता है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा वापस से एक नोड बनाओ और उसका नाम वापस से क्या रख दो, नोड। ध्यान रखिएगा यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन कॉल है, तो ये दोनों, इसका भी नाम नोड था, इसका भी नाम नोड था, तो ये दोनों आपस में कोलैप्स नहीं करेंगे। तो हमने वापस से एक नई नोड बनाई, नोड नाम की। इसके लेफ्ट पे डाला नल, राइट पे डाला नल, और यहाँ पे क्या डाल दिया, मिड ऑफ 0। वेक्टर पे, वेक्टर के 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ था, 10। तो हमने क्या किया, हमने इसके यहाँ पे 10 डाल दिया, और फिर हमने क्या कहा, फिर हमने कहा कि वापस से लेफ्ट के लिए कॉल मारो, जहां पे वी एस इट इज रहेगा, स्टार्ट एस इट इज रहेगा, लेकिन मिड जो एंड होगा वो मिड -1 हो जाएगा। तो जो नया कॉलिंग होगा वो यहाँ के लिए होगा, और यहाँ के लिए जब हम कॉल करेंगे तो हम बोलेंगे कि जो हमारा स्टार्ट है वो एस इट इज है, स्टार्ट हमारा 0 ही है। जो हमारा एंड है वो मिड -1 हो जाएगा, और मिड क्या था, 0 था, तो मिड -1 0 -1 यानी कितना हो जाएगा, -1। तो जब हम इस फंक्शन कॉल के लिए आएंगे तो हम चेक करेंगे कि क्या स्टार्ट एंड से बड़ा हो गया है। जी हाँ, स्टार्ट एंड से बड़ा हो गया है, 0 इज ग्रेटर देन -1। तो यहाँ से हम क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ से हम नल रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ से हमने क्या रिटर्न कर दिया, नल। अब 10 के राइट के लिए कॉल होगा, राइट के लिए जब कॉल होगा तो हमने क्या कहा, हमने कहा वी, इस बार जो स्टार्ट इंडेक्स है वो चेंज होगा। स्टार्ट इंडेक्स में हमने क्या कहा, हमने कहा मिड -1 कर देना। तो जो इस हमारा स्टार्ट इंडेक्स था, यानी इस बार जब हम यहाँ के लिए कॉल करेंगे, नोड के राइट के लिए कॉल करेंगे, तो जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, मिड +1। तो मिड क्या था हमारा, 0 था, एंड 0 + 1 = 1। तो जो हमारा मिड +1 है वो 1 हो गया। जो हमारा एंड था वो एस इट इज रहेगा, तो हमारा जो एंड था वो एस इट इज 0 रह गया, हमारा स्टार्ट 1 हो गया। तो अब इस बार हम कॉल करेंगे, तो जब हम कॉल करेंगे तो हम वापस से चेक करेंगे, तो चेक करने में हमारा जो स्टार्ट है वो बड़ा हो गया एंड से। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी रिटर्न कर देंगे नल। तो यहाँ से भी रिटर्न हो जाएगा नल। तो जो 10 के लेफ्ट और राइट में जो भी सेव है वहां से आ जाएगा नल। 10 के लेफ्ट और राइट में सेव हो गया। इसके बाद ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया, ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ से टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ से हमने टर्मिनेट करने से पहले क्या कहा, हमने कहा रिटर्न कर दो नल। तो जब हमने 20 के लेफ्ट के, सॉरी, रिटर्न कर दो नोड। तो जो जब भी हमने 20 के लेफ्ट से कॉलिंग की थी, तो हमने क्या बनाया था, हमने ये नोड नाम का ये वेरिएबल बनाया था। अब हमने क्या कहा कि यहाँ से रिटर्न कर दो एस इट इज। तो यहाँ से जब रिटर्न होगा तो 20 के जो लेफ्ट में आएगा वो नल हट के अब इस बार क्या आ जाएगा, 20 के लेफ्ट में ये सेम नोड उठ के एस इट इज चली आएगी, जिसके लेफ्ट में नल पड़ा हुआ होगा, सेंटर में 10 पड़ा हुआ होगा, और राइट में वापस से नल पड़ा हुआ होगा। अब 20 के लिए लेफ्ट, राइट और बाकी सब के लिए कॉल हो गया। तो अब देखते हैं 20 के लेफ्ट के लिए कॉल हो गया, और उसके जो अंदर एलिमेंट थे उसके लेफ्ट, राइट और बाकी हर एक एलिमेंट के लिए कॉल हो गया। तो 20 का लेफ्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 20 के राइट के लिए कॉलिंग स्टार्ट करेंगे। अब हमने कहा नोड का जो राइट है वहां से कॉलिंग स्टार्ट करिए। तो हमने 20 के राइट के कॉलिंग स्टार्ट कर दी। राइट के कॉलिंग स्टार्ट करने पे हमने बोला कि जो हमारा स्टार्ट है इस बार मिड +1 होगा। हमारा जो मिड था वो 1 था, तो जब अब हमारा नया स्टार्ट होगा वो होगा हमारा स्टार्ट इज इक्वल टू, मिड हमारा 1 था, तो जो हमारा नया स्टार्ट होगा वो होगा 2। एंड हमारा ऐसे केस रहा आएगा, तो एंड में क्या होगा, एंड इज इक्वल टू 2। एंड हमारा एसिटिस था, तो ये एसिटिस 2 एसिटिस उतर आया। और उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा मिड निकालो, और मिड पे क्या करो, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2, यानी जो हमारा मिड होगा वो होगा 2 + 2 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। 4/2 इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू 2।
तो हमने यहाँ पे दे दिया 2। इसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक नोड नाम का एलिमेंट बनाओ। नोड नाम के एलिमेंट में क्या स्टोर कर दो, नोड नाम के एलिमेंट पे मिड और जो भी v के 2 में पड़ा हुआ है, v के सेकंड इंडेक्स में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, v के सेकंड इंडेक्स में वैल्यू पड़ी हुई थी 30, तो हमने कहा कि यहाँ पे 30 डाल दो और इसके लेफ्ट में नल डाल दो, इसके राइट में नल डाल दो। तो हमने इसके 30 के लेफ्ट और राइट में नल डाल, सॉरी लेफ्ट, हाँ, जब हमने नोड बनाई तो 30 के लेफ्ट में नल डाल दिया और राइट में भी नल डाल दिया। अब हमने कहा कि जो भी हमने नई नोड बनाई है उसके लेफ्ट के लिए कॉलिंग करेंगे, और लेफ्ट के लिए कॉलिंग करेंगे तो स्टार्ट एज इट इज रहेगा। तो लेफ्ट के लिए कॉलिंग में स्टार्ट एज इट इज रहा, जो हमारा एंड है वो मिड -1 हो जाएगा। जो हमारा एंड है वो हमारा क्या हो जाएगा, मिड -1। तो मिड हमारा क्या था, मिड हमारा था 2, जो हम यहाँ देख सकते हैं मिड है हमारा 2। तो जो हमारा एंड है, सॉरी हमारा जो स्टार्टिंग था वो 2 था, जो हमारा एंड है वो 2 - 2, सॉरी 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। तो जो हमारा स्टार्ट है, एंड है, वो अब क्या हो गया, वो हमारा एंड हो गया इस बार छोटा किससे, स्टार्ट से। तो हमने क्या कहा कि एंड हमारा इस बार छोटा हो गया स्टार्ट से। तो अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि वापस से यहाँ से क्या रिटर्न कर दो, नल, क्योंकि हमने ये कंडीशन पहले ही डिफाइन की हुई थी कि जब भी हमारा जो एंड है वो क्या हो जाए, छोटा हो जाए स्टार्ट से, या फिर स्टार्ट जो है वो बड़ा हो जाए एंड से, तो हमारा रिटर्न कर देना है नल। तो यहाँ से हमारा रिटर्न हो गया नल। अब इसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा रूट नोड के राइट के लिए कॉल करो। नोड के राइट के लिए कॉलिंग में हम क्या बोलेंगे, हमने कहा कि जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मिड +1। मिड +1 यानी हमारा जो स्टार्ट इंडेक्स है वो हो जाएगा हमारा 3, जो हमारा एंड इंडेक्स है वो हमारा एज इट इज रह जाएगा 2। तो वापस से हमने कॉल किया, तो वापस से हमने चेक किया, तो यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स था वो था 3 और जो हमारा एंड इंडेक्स है वो है 2। तो जब भी हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या रिटर्न हो जाएगा, नल। तो यहाँ पे हमने इसके 30 के राइट के लिए भी हमने रिटर्न कर दिया नल। तो हमारा जो 30 था उसके लेफ्ट और राइट में क्या सेव हो गया, 30 के हमारे लेफ्ट और राइट में सेव हो गया नल। तो अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि इस पूरी की पूरी नोड को रिटर्न कर दो। और हमने इसके लिए कॉलिंग कहाँ से की थी, हमने इसके लिए कॉलिंग की थी 20 से। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि इस 30 वाली पूरी की पूरी नोड को रिटर्न कर दो। तो ये 30 वाली पूरी की पूरी नोड आई, इसके लेफ्ट में पड़ा हुआ है नल, इसके राइट में पड़ा हुआ है नल। अब इसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि क्या हमारा पूरा का पूरा एरे ट्रावर्स हो चुका है, जी हाँ, हमारा पूरा का पूरा वेक्टर ट्रावर्स हो चुका है। तो हम एट लास्ट क्या रिटर्न कर देंगे, हम एट लास्ट ये वाली नोड रिटर्न कर देंगे। और जो हमारा फाइनल आंसर वो है ये, क्योंकि हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये अब एक बैलेंस बाइनरी ट्री है जिसके लेवल 1 में 2 की दोनों पूरी फुल फिलिंग है, और जो ये है जो नोड है उसके लेफ्ट में क्या है, उसके लेफ्ट में इस नोड से छोटी वैल्यू है, जो राइट में है वो उससे बड़ी वैल्यू है। तो अगर आपको यह हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और ये है इसका पूरा का पूरा कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपको ये पूरा का पूरा कोड देखना है तो अगर आप इसको देख के पूरे के तरीके से समझ सकते हैं। ये हमने बनाया हुआ है वेक्टर v, ये हमने इन ऑर्डर कॉल किया हुआ है। देन हमने न्यू नोड पे जो हमारा ये फाइनल 20 वाली नोड थी, हमने यहाँ से कॉल करके हमने ये 20 वाली नोड मंगा ली, जिसके लेफ्ट में 10 वाला सेव था और राइट में 30 वाला सेव था। और हमने वापस से एट लास्ट ये, थैंक यू।